अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माओ व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या है और एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और एक अच्छी टेक्निकल रिपोर्ट हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, तो लेट्स स्टार्ट। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। Technical report is a document that describes the progress, process, or result of scientific or technical research. It also includes some recommendation and conclusions. Technical report जो है किसी भी रिसर्च, अगर हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके प्रोग्रेस के बारे में उसका हम उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसमें जो भी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और ऐसे जो भी उसके टॉपिक हैं उसके बारे में हम एक ही डॉक्यूमेंट में उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स भी होते हैं। अगर हम किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में हम नताइज भी निकालते हैं और उसको हम रिकमेंडेशंस भी कुछ करते हैं। अगर उसको हम कुछ रिसर्च में अगर कोई भी चेंज आए या उस टॉपिक के बारे में अगर कोई कुछ आप न्यू आपको मिल जाता है तो उसके बारे में हम करते हैं। सो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, अगर हम उसको उसके टेम्पलेट को देखें, उसका फॉर्मेट को देखें, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखते नज़र रखते हुए उसे हम अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइटल, जो हम कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के टाइटल को हमने उसका इस तरह बनाएंगे कि अगर उसको फुल तकरीबन बेस्ट करने के लिए हम उसे मैनेज करेंगे। रिपोर्ट टाइटल, अगर आप जिस टॉपिक पे रिपोर्ट बना रहे हैं, जो आपका टॉपिक है रिसर्च का, उससे हम रिपोर्ट टाइटल कहेंगे। समरी में जो है आपका जो आप बताना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसकी आ जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें जो भी आपके कंटेंट्स हैं उसे आप टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देंगे, नंबरिंग दे देंगे ताकि अगर कोई रिपोर्ट आपकी पढ़ रहा है तो उसे नेविगेशन में आसानी हो। इंट्रोडक्शन, आप अपनी रिपोर्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट है जिसमें आपका मटेरियल जो आपकी रिसर्च है वो इंक्लूड है। कंक्लूजन है, नताइज हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो आप रिकमेंड करना चाह रहे हो। रेफरेंसेस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस, अगर आपने किसी भी बुक से मटेरियल लिया है, किसी भी इंटरनेट से लिया है, किसी भी साइट से, किसी भी ब्लॉगर से, किसी भी आर्टिकल राइटर से, कंटेंट राइटर से, कहीं से भी आपने लिया है तो आपका उसे लिंक नीचे देना पड़ेगा। अपेंडिक्स जो है वो कुछ रिपोर्ट्स में हम लिखते हैं, कुछ में नहीं लिखते। अगर आप स्कूल के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं या किसी क्लास वर्क है तो उसमें अपेंडिक्स की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप किसी भी रिसर्च पे आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपको अपेंडिक्स जरूर लिखना होगा। अपेंडिक्स में लार्ज डेटा होता है, यानी कि अगर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें जो तकरीबन सारा जो डाटा है, पिक्चर्स, फिगर्स, सारा कुछ उस अपेंडिक्स में शामिल हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी द सैंपल ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। ये मैंने सैंपल एक तैयार आप लोगों के लिए कर रखा है। ये इससे मैं आपको लिंक में भी नीचे शेयर कर दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल, फर्स्ट पेज जो आपका होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट टाइटल का होना चाहिए। अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई आपका स्कूल है या आपका रिसर्च सेंटर है उसके बारे में, या अगर आपका जो टॉपिक है उसके बारे में अगर आप कोई कवर फोटो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी पिक्चर आप इधर पेस्ट करेंगे और उसको टाइटल देंगे आप, और उसके बाद नीचे अपना नेम और उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद जो है टाइटल ऑफ रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो आप इधर लिखेंगे। सबमिशन, और जो आपका अगर आप सबमिट कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं कहीं भी, तो अगर रिसर्च सेंटर में है तो उधर आप अपने जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वगैरह नेम है उनका लिखेंगे और सबमिट पे अपना नेम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। समरी आ जाती है उसके बाद। समरी इज अ कंप्लीट सिनॉप्सिस ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिपोर्ट इज रिटन। समरी है वो जो होती है, अगर आपने रिपोर्ट सारी लिख ली तो उसमें सारा कुछ आप समराइज करके इसमें लिखेंगे। बेहतर यही है कि आप रिपोर्ट लिख लें और उसके बाद आप समरी लिखें।
उसके बाद आपका आया था टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में समरी आपका जो पहले आ चुका है वो है, इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद रिपोर्ट की बॉडी है, उसके बाद कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस हैं, फिर रेफरेंसेस हैं और अपेंडिक्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स को जिसमें इसमें आपके बारे में, इसमें जो आपकी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ है वो आपके एक अरेंज हो गया है ताकि जो पढ़ने वाला है उसे इजी हो जाए नेविगेट करने में। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इज यूजुअली द फर्स्ट नंबर सेक्शन योर रिपोर्ट बिगिंस ऑन द पेज 1, द पेज ऑफ फ्रंट मैटर दैट कम्स बिफोर इट शुड बी पेज नंबर यूजिंग रोमन नंबर। जो इंट्रोडक्शन है वो आपका जो मेन कंपोनेंट है जो इंट्रोडक्शन में आने चाहिए, बैकग्राउंड है जो कि उस रिपोर्ट के बारे में अगले बंदे को प्रोवाइड करे या बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। पर्पस है, आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में आपका जो पर्पस है वो, और आपका स्कोप जो है रिपोर्ट लिखने के लिए, वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। उसके बाद टाइटल ऑफ द बिग सेक्शन, चैप्टर और द रिपोर्ट बॉडी। उसके बाद जो आपके कंटेंट्स में आपका जो रिपोर्ट, अगर आप किसी के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक है जैसे पॉपुलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, कोरोना वायरस है, कोविड-19 और या कोरोना वायरस, जो भी है आप इधर लिख सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो भी उसके अंदर जो कंटेंट शामिल हो रहे हैं आपने वो लिखने हैं। उसके बाद कंक्लूजन्स जो हैं, आपने सारी रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है, उसके बाद कंक्लूजन्स आ जाते हैं, यानी कि आपने पूरी रिपोर्ट लिख लिया, उसके नतीजे क्या, उसके मेन पॉइंट आपने जो इसमें रिपोर्ट में लिखे हैं। एवरीथिंग प्रेजेंटेड इन द कंक्लूजन मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। जो भी कंक्लूजन्स निकले हैं वो आपकी रिपोर्ट में जो है डिस्कस होने चाहिए। रिकमेंडेशंस जो हैं, रिकमेंडेशंस section might begin similar to this based on the analysis and conclusion in this report. It is recommended that recommendations should be specific, definite and clearly stated. Be strong and advocate action satisfy the requirements established in the introduction. जो recommendations हैं, आप किसी भी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, यानी कि आपने रिपोर्ट लिख लिया, आपको कंक्लूजन्स में कुछ आपको नई चीज़ सामने आई और आप उसका यानी कि रिकमेंड करना चाह रहे हैं तो आप उसमें वो लिखेंगे। रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस में जो आपने लिखना है वो यानी कि जहाँ से आपने मटेरियल को लिया है, कहीं से भी आपने डाटा सारा इकट्ठा किया है, उसको एनालाइज किया है, समराइज किया है, जहाँ से आपने डाटा मेन सोर्स है उसके बारे में आपने इधर लिखना ज़रूर है। जैसे ये नेचुरल रिसोर्स कनाडा है, हमें आइलैंड ऑनलाइन अवेलेबल, अगर आपने इन साइट से लिया तो आप तो उसको लिंक इधर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आया था अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कंटेन लार्ज कॉम्प्लेक्स ड्राइंग, सोर्स डॉक्यूमेंट, डाटा स्पेसिफिकेशन, टेस्ट रिजल्ट, कॉस्ट कंपेरिजन्स। इसमें जो भी आपकी रिपोर्ट में डाटा है, डॉक्यूमेंट, सोर्स है, ड्राइंग्स है, कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकेशन, जो भी सारा कुछ है वो इसमें इंक्लूड होगा। ये काफ़ी बड़ा डाटा होता है अपेंडिक्स, इसलिए जो प्रोफेशनल होते हैं उनमें लिखा जाता है, और जो आप असाइनमेंट्स और स्कूल्स के लिए और कॉलेज के लिए रिपोर्ट बनाते हैं उनमें नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें, और इससे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके आपका जो इशू आ रहा है वो सॉल्व कर लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।